जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल मिशन वर्दी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, आज की क्लास में हम मैथ पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। समझ के हर एक टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, कल की क्लास में मैंने आपको जोड़ घटाए गुणा भाग, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, भाज्य भाजक, भागफल, शेषफल, जिन्होंने भी मेरी कल की क्लास नहीं देखी है, आज की क्लास में आने से पहले एक बार कल की क्लास देख लें। बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को सिखाया गया है, ठीक है। क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि दीदी हमारा मैथ बहुत कमज़ोर है, तो मैंने सोचा क्यों ना बिल्कुल जीरो से मैथ उठाया जाए, ठीक है। तो वो सिर्फ आप लोगों के लिए है, ठीक है। आपको क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से पसंद आएंगी। अगर आप सोचेंगे कि अरे हमें आता है तो अच्छी बात है। जिनको नहीं आता, अगर वो भी सोच रहे हैं कि आता है, तो गलत बात है, ठीक है। आपको क्लास लेनी चाहिए। आज आपकी क्लास 2 है, धुआंधार क्लास है, ठीक है। क्लास 2 में हम पढ़ते हैं, मैथ में पढ़ेंगे छोटी व बड़ी संख्या, ठीक है। छोटी संख्या कैसे पहचाने, बड़ी संख्या कैसे पहचाने। तो इसके लिए अगर आपको दिया गया हो 10 और 20 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप बता दोगे कि 20 इसमें कैसी है, बड़ी संख्या है, और 10 आपकी छोटी संख्या है, ठीक है। समझ गए ना। बड़ी संख्या आपकी 20 है और 10 आपकी छोटी संख्या है। ये कंडीशन समझ गए। अगर आपको इनके रूप में दी हो, भिन्न के रूप में दी हो, तो आपको कैसे करना है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस गुणा मैंने आपको सिखाए हैं ना, बिल्कुल सिखाए हैं, ठीक है। तो देखो, इनका कैंची का गुणा कीजिए। 9 पन्ना 45 यहाँ रखिए। इसका गुणा इसमें कीजिए, 7 8 56, ठीक है। अब ये बताइए 45 बड़ा है 56 बड़ा है। पहले हम बड़ी संख्या देख लेते हैं, फिर हम छोटी देखेंगे। बड़ा कौन सा है, 56 बड़ा है। 56 पे कौन सा है आपका 8/9, ठीक है। तो 8/9 आपकी कैसी है, बड़ी है। और छोटी कौन सी आ गई, 5/7। छोटी कौन सी आ गई आपकी 5/7, ठीक है। निकालना सीख गए। ऐसे ही इसमें निकालेंगे बड़ा और छोटा। पहले हम बड़ा निकाल लें, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, ऐसे ही कैंची के रूप में कीजिए। 7 21, ठीक है, और 6 48, ठीक है। ये समझ गए। 21 बड़ा है 48 बड़ा है, तो आप बोल दोगे कि दीदी 48 बड़ा है, ठीक है। तो मैं कह दूंगी बिल्कुल 48 बड़ा है। भाई गिनती तो आप लोगों पे आती हैं, बहुत अच्छी तरीके से आती हैं। जिनको नहीं आती वो एक बार अच्छी तरीके से थोड़ा देख लें, है ना। तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि ये 48 बड़ा है, तो 6/7 ही तो हो गया इसका। भाई इसकी 48 की जो वैल्यू है 6/7 है। चलो 6/7 हो गया, ठीक है। अब आपका ये वैल्यू मायने नहीं रखेगी आपकी, ठीक है। अब हमें 9 और 5 में देखना है। 9 और 5 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 पंजे 30 और 7 नाम 63। कौन सी बड़ी है, 30 बड़ी है, 63 बड़ी है ना। 63 आपका इसका है। तो आपकी जो सबसे बड़ी संख्या निकल आई 9/5 आपकी बड़ी संख्या निकल आई, ठीक है। ऐसे ही आप छोटी संख्या निकालोगे, तो उसके लिए भी हमें ऐसे ही करना है। चलो इसको थोड़ा रफ करके आपको बता देते हैं, ठीक है। अब मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लिख लिया है, इसमें आपको छोटी संख्या बतानी है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, इसका गुणा इसमें कीजिए। 7 7 49, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। और 9 8 72। हमें पूछी कौन सी संख्या, छोटी पूछी है ना। छोटा कौन सा है, 72 तो बड़ा हो गया। बड़ा पूछता तो हम इसे लेते, छोटा पूछा है तो मैं इसको लूँगी, ठीक है। तो 7/9 लिया मैंने लिया 7/9, ठीक है। अब 7/9 का मैं किस में करा दूँ, 6 और 5 से करा दूँ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 7 35 और 9 6 54, ठीक है। हमें छोटा चाहिए ना भाई, छोटी संख्या ही तो पूछी है। तो 35 बड़ा है 54 बड़ा है, 54 बड़ा है, छोटा कौन सा है 35, ठीक है।
तो 7/9 ले लीजिए, 7/9। ठीक है, अब बचा क्या, 6/11, 6/11 इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 सत्ते 77। ठीक है, और 9 छिंग 54। पूछा क्या है इसमें, छोटा पूछा है ना, तो छोटा कौन सा है, 54 है ना। 54 की वैल्यू कितनी है, 6/11। इसका 6/11 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं ना। जो भी भाई या बहन मेरे चैनल पे आए हैं, एकदम न्यू हैं, वो मेरी क्लास को ले रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल पाएँ। ठीक है, अब अगला टॉपिक कर लेते हैं। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ जोड़ घटाए गुणा भाग वाली भिन्न। ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करेंगे या कोई भी टॉपिक करेंगे तो भिन्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, अगर आपको भिन्नों में ये जो आधार है एक जैसा दिख जाए तो बस कुछ नहीं करना, आधार को रख लीजिए नीचे, 7 और 5 जोड़ दीजिए। 7 और 5 कितने हो गए, 12/2। 2 से 12 कितनी बार कट रहा है, 2 छक्के 12 है ना, तो इसका आंसर हो गया 6। ठीक है, अगर आधार बराबर हो मिल जाए आपको, चाहे 2 संख्या हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, अगर आधार सबके बराबर हैं तो ऊपर वाली सारी संख्याओं को जोड़ लीजिए और आधार को एक कंडीशन में रख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपका देखो आधार सबके बराबर है ना, बराबर है तो आपको करना क्या है, 5 रखना है, 6, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, डायरेक्ट मैंने जोड़ दिया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए ना। अब आपका अगला क्वेश्चन है, देखो आधार बराबर नहीं है। ठीक है, जब आपके आधार बराबर ना हो तब आपको क्या करना है, मैंने आपको लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्लास 1 में करा दिया है, तभी तो मैं कह रही हूँ क्लास 1 जरूर लेकर आइए, जिससे कि क्या है इस क्लास में आपको फ़ायदा मिले। ठीक है, 4 और 3 का आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम वाली कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया है कि आपको एक एक लेकर आना है। ठीक है, तो देखो इन दोनों में एक ही पाड़े से भाग जा रहा, नहीं जा रहा, एक एक लाने के लिए इसमें 4 से भाग दूँ, 4 एकम 4, 3, इसमें 3 से दे दूँ 1 1, यहाँ पे आपको एक एक लेके आना है एलसीएम में। इसका एलसीएम कितना हो गया, जो मेरी कल की क्लास नहीं ले पाए और वो डायरेक्ट आज की क्लास ले रहे हैं तो इसमें सीख लेना। ठीक है, तो देखो 4 गुणा 3, ठीक है, 4 गुणा 3, 4 3 12, इसका एलसीएम कितना हो गया, 12। ठीक है, समझ गए। तो आपको क्या करना है, अब तक आप अगर आधार बराबर थे तो आप डायरेक्ट ही रख लेते थे, लेकिन अब आपको 12 रखना है। ठीक है, एलसीएम रखना है, और जो भी एलसीएम आया है उसका इसमें ऊपर वाली संख्या में कर दीजिए गुणा, मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों में। अब आपको करना क्या है, 4 से कितनी बार करना, 4 3 12, 3 से 3 चौक 12। ठीक है, देखो 7 गुणा 3 है ना, 7 गुणा 3 7 तिया 21, और देखो 8 गुणा 4 8 चौक 32। बस कुछ नहीं, इनको जोड़ लीजिए, कितने हो गए, जोड़ के हो गए ये 53/12। ये दोनों एक ही पाड़े से कट रहे हैं, नहीं कट रहे ना, अगर कट जाते तो हम दोनों को एक ही पाड़े से काट देते, अगर नहीं कट रहे तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए ना कि एलसीएम आना बहुत ही आवश्यक है। अब ये भिन्न आपको घटाई के रूप में दी गई है, अभी हमने जोड़ के रूप में भिन्न को सीखा था, तो बस कुछ नहीं, देखो आधार बराबर है तो इसमें भी सेम वही कंडीशन आपको अपनानी है। 2 रख लीजिए, 7 - 5। ठीक है, 7 - 5, 7 में से 5 घटाइए, 2 बचा, 2/2, 2 एकम 2, इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, समझ गए ना। अब आपका अगला क्वेश्चन है, देखो आधार बराबर नहीं है ना, तो 10 और 12 का लीजिए एलसीएम। 2 के पाड़े से दोनों संख्या कट रही हैं, 2 5 10, 2 छक्के 12। ठीक है, 2 5 10 और 2 छक्के 12, ये दोनों संख्या एक ही पहाड़े से कट रही हैं, नहीं कट रही ना, तो बस उसके लिए क्या करना है, इसमें 5 का भाग दीजिए, क्योंकि नीचे वाली कंडीशन आपको एक एक वाली बनानी है। ठीक है,
और यहाँ 6, इसमें 6 का भाग दीजिए। ठीक है, एक एक वाली कंडीशन आपकी आ गई। अब आपका जो एलसीएम आया वो कितना आया देख लीजिए, 2 गुणा 5 गुणा 6 है ना, 6 पंजे 30 दूनी 60। आपका जो एलसीएम आया वो 60 आया। अब आपको करना क्या है, 60 रख लीजिए यहाँ पे, 60 का गुणा ऊपर कीजिए, 60 का गुणा ऊपर, मतलब दोनों तरफ आपको 60 का गुणा करना है। ये कट गया 6 बार, ठीक है, ये कट गया 5 बार। अब आपको करना क्या है, 8 गुणा 6, 8 6 48, माइनस लगाए ना, 7 गुणा 5, 7 5 35। ठीक है, अब 48 में से आपको 35 घटाना है, कितना बचा, 13/60। एक ही पहाड़े से कट रहे हैं दोनों, नहीं कट रहे तो 13/60 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही है ना, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको मैथ कराया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, जिससे कि आगे आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। जो भी लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक के साथ शेयर भी करनी है आपको वीडियो। ठीक है, शेयर नहीं करते आप लोग। साथियों, अब आपको गुणा वाली भिन्न में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अक्सर देखने को मिलते रहते होंगे। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि अगर ऊपर नीचे की संख्या कट रही हैं तो हम उन्हें काट देते हैं। ठीक है, तो बस हमें करना क्या है, देखो हर जगह गुणा लग रहा है ना, गुणा 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 गुणा। ठीक है, समझ गए ना, चाहे हमारी ये 5 से नीचे की कोई भी संख्या कट जाए हम काट देंगे। ठीक है, गुणा वाली में हम काट देंगे अगर कट रही है तो। देखो 6 से 6 दूनी 12। ठीक है, समझ गए ना, हम कैसे भी गुणा वाली संख्या में काट सकते हैं ऊपर नीचे वाली संख्या को। ठीक है, अब 15 चौका 60 है ना, कट गई ना। अब आपको क्या करना है, 5 से 75 कितने बार कटा, 5 कम 5 पन्ना 75। ठीक है, समझ गए ना। अब 2 से 4 कितनी बार कटा, 2 दूनी 4, समझ गए। 7 से 7 कट गया है ना, और 3 से 9 काट रही हूँ और 12 काट रही हूँ। ठीक है, ये 3 से 3 बार कट रहा है और 3 से ये 4 बार कट रहा है, ये समझ गए। अब आपका बचा क्या है, अभी आपका 3 से 15 कट रहा है 5 बार, 5 15। ठीक है, कितनी बार, 5 बार। अब ऊपर कोई संख्या नहीं बची है, सारी संख्याएं ऊपर की कट चुकी हैं। नीचे क्या क्या बचा है, 4 2 5। ठीक है, देखो भिन्न हमारी 5/6 के रूप में थी ना, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ कट गया है, नीचे वाला बचा है ना। कटी तो आपकी 6 भी है, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो नीचे आपकी बची है तो ऊपर कट पिट के आपका 1 आया ना, 1/5 गुणा 2 गुणा 4 है ना, ये कंडीशन बची है आपकी। अब आपको करना क्या है, 1/5 दूनी 10 चौका 40, 1/40 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन 2 देख लीजिए, गुणा वाली भिन्न का ही है। तो बस देखो काट लीजिए इसे, 2 से ये कट रहा है 9 बार, ये कट रहा है 8 बार, 2 नाम 18। ठीक है, और ये 8 बार, 2 8 16। ठीक है, 19 से 152 कट रहा है 8 बार, 19 8 152, 19 8 152। ठीक है, 8 से 8 कट गया, ये वाला 8, ये वाला 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, ऊपर नीचे की सारी संख्याएं कट गई, 1 आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब हम सीखेंगे भाग वाली भिन्न। अब आपको भाग वाली भिन्न में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें कुछ नहीं है। अगर इसमें आपको इस तरह आपको क्वेश्चन दिया हो तो क्या करना है, ठीक है, तो उसके लिए 18/24 तो आपको ऐसे ही रखनी है ना। अब आपको इस भाग को गुणा में चेंज करना है, तो 8 आपका ऊपर आएगा, 9 आपका नीचे आएगा। ठीक है, 8 ऊपर 9 नीचे। गुणा में चेंज करने के लिए जो पीछे वाली संख्या है वो बदल जाती है। ठीक है, अब गुणा वाली भिन्न मैंने आपको सिखाई दी है, ऊपर नीचे काट दीजिए, 8 3 24। ठीक है, 9 दूनी 18, ऊपर 2 बचा, नीचे 3, 2/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आप कह रहे हैं मैं ऊपर नीचे नहीं भेजूंगा, तो आपको क्या करना है,
ऐसे कैंची का गुणा कर लीजिए, ठीक है। 7 गुणा 800 बट्टे 10 गुणा 49, समझ गए ना। मतलब ये वाली संख्या के साथ ये रखनी है और ये वाली संख्या के साथ ये रखनी है, ठीक है, बात वही है ना। तो अब आपको काट पीट करनी है, 0 से 0 कट गई, 7 से 7 7 49, 80 बट्टे 7, 7 से 80 कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इसका आंसर यही हो गया, ठीक है, समझ गए ना। अब हम लोग करेंगे भिन्न। भिन्न जैसा कि हमने जोड़ वाली भिन्न की थी, घटाई वाली, गुणा वाली, भाग वाली, ये हमने भिन्न की थी, है ना, और हम सीख भी गए। तो अब थोड़ा ये जान लीजिए कि जो आपकी भिन्न होती है वो हम कैसे मानेंगे कि ये भिन्न है, इसका जो प्रॉपर मान है वो कितना है, ये सब कुछ भी तो पता होना चाहिए। तो वही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। तो भिन्न एक संख्या है, ठीक है, भिन्न एक संख्या है जो किसी पूर्ण संख्या बोले तो पूरी मतलब एक, ठीक है, पूर्ण संख्या या वस्तु के एक भाग को दर्शाती है। भिन्न वो संख्या है जो या तो पूरी संख्या को दर्शाएगी या वस्तु के एक भाग को दर्शाएगी। चलो मैं आपको समझा देती हूँ कैसे। अब आपने लिया एक तरबूज, क्या लिया, तरबूज, उसके किए आपने 4 हिस्से। कितने हिस्से किए, 4 हिस्से। एक अंशिका का है, एक दीपा पांडे का है ना, एक दीपा सैनी का है और एक करिश्मा का है। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 हो गए। चलो 5 हिस्से उसने कर दिए, ठीक है, समझ गए ना। और एक कविता का है, समझ गए, ये आपके हिस्से हो गए। अब भाई करिश्मा को मिला, करिश्मा ने अपना ले लिया। करिश्मा को कितना मिला, देखो 5 हिस्से हुए, 1 2 3 4 5, है ना, तो टोटल 5 है। कुल 5 है या नहीं है, कुल 5 इसलिए है क्योंकि उसके 5 हिस्से किए गए हैं, लेकिन टोटल कितना है, एक पूरा तरबूज है ना, एक पूरा तरबूज है और उसके हिस्सेदार कितने हैं, उसके हिस्सेदार 5 हैं। करिश्मा, दीपा पांडे, दीपा सैनी, सोनाली, शिवानी, ठीक है, इतने लोग इसके हिस्सेदार हैं। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको करिश्मा को उसका हिस्सा देना है। करिश्मा का हिस्सा ये है, तो उसने एक हिस्सा अपना पूरा ले लिया, ठीक है। जब करिश्मा ने अपना पूरा हिस्सा ले लिया तो इन 4 के हिस्से बचे, यहाँ से यहाँ तक इतना बचाना ये, ठीक है, और इन्होंने लिया नहीं है ना। तो भाई 1 2 3 4 बट्टे 5, है ना। अब भाई करिश्मा को भी जोड़ दूँ मैं, करिश्मा ये रही, करिश्मा को भी जोड़ दूँ, तो अब इसको सॉल्व कीजिए और ये 4 मतलब ये चारों हिस्सेदार हैं, ठीक है। अब टोटल आपका तरबूज कितना था, कुल पूरा भाग कितना था आपका, एक तरबूज था ना, एक था ना तरबूज, ठीक है। तो देखो मैंने आपको जो जोड़ वाली भिन्न बताई थी वो ये बताई थी, अगर आधार बराबर हो तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती हैं, है ना। 4 और 1 5 बट्टे 5, एक बार कट गया, एक भाग आ रहा है कि नहीं आ रहा, टोटल भाग आ रहा है नहीं आ रहा, समझ गए ना। एक भाग आ गया ना आपका, पूरी एक संख्या आ गई ना, बस यही समझाना चाहती हूँ मैं आपको। अब आपको समझनी है कि भिन्नों के जो प्रकार होते हैं, भिन्न आपकी कितने प्रकार की होती है, तो भिन्न आपकी 6 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं, उचित भिन्न आप देख लीजिए। उचित भिन्न है आपकी वो भिन्न जिनका अंश और हर समझ लीजिए, ठीक है। अंश और हर आपको समझा देती हूँ। जैसे करिश्मा को हमने 1/5 दिया था ना, तो ये ऊपर वाला आपका अंश है और ये आपका हर है, ठीक है। वो भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर कैसा हो, हर बड़ा हो, ठीक है, समझ गए ना। वो आपकी उचित भिन्न है। वो आपकी कैसी भिन्न है, वो आपकी उचित भिन्न है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, 5/9,
इसका अंश छोटा है, हर बड़ा है, ठीक है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, ठीक है। अनुचित भिन्न होती है जिसका अंश बड़ा हो, अंश कैसा हो, बड़ा हो और हर छोटा हो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए 9/5, ठीक है, इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। अब आपका अगला है समभिन्न। समभिन्न है ना, इसमें क्या होता है कि जो आपका हर है वो समान रहता है। समान कैसे, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक भिन्न दी है 1/5 और दूसरी दी है 9/5, हर तो दोनों के बराबर है ना, समान है, यही कहना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। विषम भिन्न वो होती हैं जिसका मतलब कुछ भी समान ना हो। समझ लीजिए 5/7, 9/8, देखो ये सब कुछ अलग अलग है ना, कुछ भी बराबर नहीं है, मतलब सेम नहीं है, समझ गए ना। तो ये आपकी विषम भिन्न है, ठीक है। मिश्रित भिन्न, मिला जुला, है ना। तो मिश्रित भिन्न होती है आपकी, जैसे आपको समझा दूं 6 से 2/5, एक भिन्न के रूप में ये आ गया, ये आपका पूर्णांक है ना, इसमें पूर्णांक मिला है, और ये p/q के रूप में एक भिन्न है, परिमेय संख्या है, ठीक है, समझ गए ना। एक भिन्न के रूप में ये है, ठीक है। तो दो चीज मिली है ना इसमें, तो ये आपकी मिश्रित भिन्न हो गई। तुल्य भिन्न क्या होती है आपकी, तुल्य भिन्न होती है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको 2/5 दिया है ना, कॉमा 2/5, दोनों एक जैसे है ना, तो इन्हें हम तुल्य भिन्न कहेंगे, ठीक है। अगर आपको सिर्फ 2/5 दिया है, तो अगर आप ऊपर 4 का गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी आपको 4 का गुणा करना पड़ेगा। 4 दूनी 8 बट्टे 4 पंजे 20, ठीक है, समझ गए। अगर आपकी 2/5, ये आपकी 2/5 ही है, अगर आप इस 2/5 में 3 का गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6/15। तुल्य भिन्न की कंडीशन आपकी ये होती है। मैंने आपको भिन्न के बारे में पूरा अच्छी तरीके से समझा दिया है, ठीक है साथियों। अब आपको करना है भिन्नों के साथ काट पीट वाला सिस्टम, ठीक है। भिन्नों का सिंप्लीफिकेशन, भिन्नों का सरलीकरण, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है कि एक ही पाड़े से आपकी दोनों संख्या कटनी चाहिए। अगर कट रही है तो ठीक है, नहीं कट रही तो वही आपका आंसर है ना। तो बस आपको करना क्या है, देखो 14 2 से कट रही है, 21 कट रही है, नहीं कट रही, ठीक है। तो ये दोनों देखो 7 के पाड़े से कट रहे हैं, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। अब ये दोनों एक ही पाड़े से कट रहे हैं, नहीं कट रहे, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखो 2 से 6 कट रहा है लेकिन 9 नहीं कट रहा, ठीक है। 3 से दोनों कट रही है, 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखो 48 में 2 का भाग जा रहा है, 32 में 2 का भाग जा रहा है, तो आपको करना क्या है, बस काट पीट कर दो। ये कट गया 2 दूनी 4, 2 चौक 8 24 बार, और ये कट गया 16 बार, ठीक है। देखो फिर ये 2 से कट रहा है, 24 और 16 है ना, ये 12 बार और ये 8 बार। फिर 2 से काटो, ये 6 बार और ये 4 बार, 6/4। फिर देखो 2 से कट रहा है 3 बार, ये 2 बार है ना, 3/2 इसका आ गया आंसर, ठीक है। जहाँ तक कटे वहाँ तक काटो, ठीक है। अब आपका अगला है 24 और 36। तो देखो 2 से कट रहा है, ये 12 बार और ये 18 बार, 2 से कट रहा है, ये 6 बार, ये 9 बार, 3 से कट रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 2/3 हो गया इसका आंसर, है ना। समझ गए ना, एक ही पाड़े से कटने चाहिए, चाहे वो 2 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब इसको काटो, 2 से कटा ये कितनी बार, 64 बार, 2 से कटा ये 1 2 8, ठीक है, 128 बार, 2 से कटा 32 बार, 2 से कटा ये 64 बार, 2 से कटा, कटने का मतलब ये भाग दे रहे हैं हम, ठीक है। नहीं तो आप भाग दे के देखिएगा, आपको सिखा दिया गया है सब कुछ, ठीक है। तो देखो 2 से कट गया 16 बार, 2 से कट गया कितने बार, 32 बार, है ना।
अब देखो 16 कम 16, 16 दूनी 32 कट रहा है ना। अगर आप 2 से काटना चाह रहे हो तो 2 से काट लो, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट काट देती हूँ। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए। अब आप इसको काटिए। ये 2 से कट रहा है 12 बार, ये कट रहा है 1 6 2, ये कट रहा है 2 से 6 बार और ये कट रहा है 81। ठीक है, देखो ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। 3 से 3 दूनी 6 और ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 21। अब ये नहीं कट रहे तो यही आपका आंसर हो गया 2/27। ठीक है साथियों, कल से आपका सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो भी बेसिक था वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ। आप बस प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। हर एक चीज़ आपसे प्रैक्टिस मांगती है और कुछ नहीं मांगती। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो पाएगा। ये मुझसे लिखवा के ले लीजिए आप लोग। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।